अहले ईमान हो या यहूद व नसारा या साबिईन, जो भी अल्लाह ताला पर आखिरत पर ईमान रखता है, नेक अमाल इख्तियार करता है, तो वह आखिरत में बेखौफ होंगे। तो आयत के जाहिरी अल्फाज से तो यही महसूस होता है कि यहूद व नसारा ये भी तो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, ये भी तो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, तो क्या इनकी भी आखिरत बेहतर होगी? क्या ये भी मुसलमानों की तरह दाखिल जन्नत होंगे? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला पर ईमान का माने ही यह है कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को तस्लीम किया जाए। और अल्लाह ताला के अहकामात में ये भी हुक्म है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला के अहकामात में तो एक हुक्म यह भी है, यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर है। इसी तरह अल्लाह ताला का हुक्म तो ये भी है, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही दीन है। तो इन आयात से मालूम हुआ कि जब तक सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी तस्लीम ना कर लिया जाए, जब तक इस्लाम को तस्लीम ना कर लिया जाए, जब तक अल्लाह ताला पर ईमान लाना ही सही नहीं। जाए कि यहूद व नसारा अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों।